हेलो दोस्तों, आकाश भारद्वाज मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ मैथ के पैडागोजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक एक प्रश्न को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। जो आपके सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं मैथ के पैडागोजी से, तो इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक करके टॉप 10 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप मैथ के पैडागोजी का अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल NCERT पर आधारित, तो मैथ के पैडागोजी का प्लेलिस्ट जो है चैनल पर बना हुआ है। आप जाकर प्लेलिस्ट से थ्योरी अगर पढ़ना चाहते हैं थ्योरी पढ़ सकते हैं और वहां से जो है आप जो है कवर कर सकते हैं मैथ के पैडागोजी को, जो आपको सीटेट एग्जाम में 15 नंबर का देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा होगा उस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि दोस्तों आप वीडियो ये जो है आप कहाँ से देख रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। और इसके पहले 10 क्वेश्चन जो है पिछले वाली वीडियो में बताया जा चुका है, वहां से जाकर आप 10 क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैसे कैसे सीटेट एग्जाम में आपको जो है पैडागोजी के प्रश्न जो है मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, आज जो हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि संख्यांक न्यूमेरल, संख्यांक को क्या बोलते हैं? न्यूमेरल बोलते हैं। और संख्या को क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। और यह क्वेश्चन जो है दोस्तों जुलाई 2019 में पूछा गया है। कब? तो जुलाई 2019 में। और आपके सामने आंसर जो दिया गया है ए दिया गया है, देख सकते हैं ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर कि संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बी नंबर दिया है एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है। ऑप्शन बी दिया गया है कि बी शुद्ध है और ए अशुद्ध है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं। ऑप्शन डी दिया गया है कि ए और बी दोनों ही अशुद्ध हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा होगा तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका जो राइट आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ए और बी दोनों ही क्या हैं? शुद्ध हैं, यानी सही हैं। यानी कि न्यूमेरल यानी कि संख्यांक और संख्या के विषय में दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है और संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, इसलिए ये दोनों सही होंगे। इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आइए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, 12 नंबर कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा गणित का प्रक्रम इसमें से जो है ऑप्शन में से नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है आपको जुलाई 2019 में और यूपी टेट मार्च 2021 में पूछा गया था ये प्रश्न। ऑप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं। मानस दर्शन, कंठस्थ करना, आकलन करना, पक्षांतर करना, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा गलत है। यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका आंसर होगा क्या होगा? कंठस्थ करना। यानी कि गणितीय प्रक्रम ये नहीं है कंठस्थ करना, इसलिए आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा इसको और मैं छोटा कर लेता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको हम थोड़ा छोटा कर लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। और यह क्वेश्चन जो है जुलाई 2019 में पूछा गया है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ए दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। बी दिया गया है कि एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 रुपया की वृद्धि हो गई, तो नई कीमत क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए, किसको यह दर्शाता है। यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है, ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है। बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी दिया गया है, दोनों ही योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है, दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन डी दिया गया है, ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आप सीटेट का एग्ज़ाम, सीटेट पेपर का अंदाज़ा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगा सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन जो है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। इसलिए यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 14 नंबर कि पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। ये क्वेश्चन जो है आपका जुलाई 2019 में पूछा गया था कि पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप के विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को क्या करना है, पहचानना है। ऑप्शन आपके सामने देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। बी दिया है कि भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। ऑप्शन सी दिया गया है, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। ऑप्शन डी दिया गया, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। तो आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। अगर आंसर आपको आएगा तो देख सकते हैं कैसा कैसा सीटेट आपको पेपर पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयतन के संरक्षण की समझ, यानी सबसे पहले जो आयतन का समझ आपको कब आएगा, द्रव्यमान संरक्षण से पहले आएगा। यानी कि द्रव्यमान को जब जांच लेंगे तब आएगा आयतन, नहीं। भार कब आएगा, भार जो है पहले ही समझ में आ जाएगा संख्या के पहले, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि लंबाई जो है बिना संख्या के समझ के आ जाएगा, नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर डी होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी भार के संरक्षण की समझ, भार आपको तभी समझ में आएगा जब आयतन संरक्षण से क्या किया जा सके, पहले आती है। पहले जब आयतन ज्ञात कर लिया जाएगा तब जाके भार आपको समझ में आएगा। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। और चलिए अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। एक अध्यापक जो है कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है
और यह जो है जुलाई 2019 में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। 25 टाइल्स को सभी संभव आयताकार व्यूहों में क्या करना है दोस्तों, व्यवस्थित करना है। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं का संबोधित किया जा सकता है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। क्या? क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप। ऑप्शन बी है क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। ऑप्शन सी है क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई। ऑप्शन डी है आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई। तो कमेंट करेंगे। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। यानी कि 25 टाइल हैं तो पता हो आपको होना चाहिए कि जब टाइल्स हैं तो टाइल्स का क्या होगा, वर्गाकार होंगे या चाहे आयताकार हो। आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आप सबको पता है, क्षेत्रफल होगा। उसके बाद उसको अब व्यूहों में व्यक्त करेंगे तो वहाँ पर उसका गुणनखंड करना पड़ेगा कि कितना व्यूह में कितना आपको लगाना है। ऐसे व्यूहों में व्यक्त करेंगे तब जाके इसका जो है, और इसका जो है क्या कर सकते हैं, परिमाप ज्ञात करेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप, यही जो है इसका जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों ये है जो आयताकार व्यूह लगाना है। तो आयत में जो है कभी आयतन नहीं होता है, आयत में कभी आयतन नहीं होता है। आयत में केवल क्षेत्रफल होता है और परिमाप होता है, इसको याद रखिएगा। और आयत जो है आपका 2 डायमेंशनल होता है। कितने डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल होता है, यानी 2 विमीय होता है। इसलिए जो है इसमें क्या होता है, क्षेत्रफल होता है और परिमाप होता है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही देखने में क्या है, ख़त्म है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। यानी कि जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, वो गणित में प्रश्न हल करने का कौन सा कौशल है, यही आपको बताना है। और यह क्वेश्चन जो है जुलाई 2019 में पूछा गया है और यूपी टेट मार्च 2021 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं। चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। ऑप्शन बी है विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। ऑप्शन सी है कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना, चित्रों की सहायता से इसको क्या करना, चित्रांकन करना। क्या करना, चित्रांकन करना। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना। क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है, इस क्वेश्चन को आंसर जरूर करेंगे अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे कि यानी कि गणित के प्रश्न को हल करने के लिए कौशल क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले विवेचना करेंगे उसका, तब जाके चर का प्रयोग करेंगे, तब जाके प्रतिरूप उसका देखेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्या, वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह हैं। और यह क्वेश्चन जो है जुलाई 2019 में पूछा गया है कि वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह कौन है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया गया है क्या, स्थानीय मान,
ज्यामितीय चिंतन, ऑप्शन सी है भिन्न, ऑप्शन डी है संख्या की संकल्पना। तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, वान हेले के स्तर जिस पर विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह कौन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ज्यामितीय चिंतन होगा, या यानी कि वान हेले के स्तर ज्यामितीय चिंतन विकास की अवस्थाओं की ओर क्या करते हैं, तो संकेत करते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अब हम लोग अच्छे तरीके से बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन इसका बहुत बड़ा है, इसलिए जो है थोड़ा सा इसको हम जूम करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। और ये क्वेश्चन जो है दिसंबर 2018 में पूछा गया है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है कि तुम्हारे परिवेश में जो मौजूद वस्तुएं हैं उनके भौतिक गुण क्या क्या हैं, बच्चों आप अपने शब्दों में हमको समझाओ। यही छात्र कह रहा है, यही टीचर कह रहा है। तो अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है, यही आपको बताना है। और ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने बी दिया गया है, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं जैसे कि वे डब शराट्स खेलने का आनंद लेते हैं। ऑप्शन सी है कि वह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि वह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को क्या बनाता है, तो गहन बनाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अब हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, यानी कि जो दुकानदार है वह अशिक्षित है और वह किस प्रकार का गणित उपयोग करता है, यही आपको बताना है। और यह क्वेश्चन जो है दिसंबर 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन देख सकते हैं कि गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। ऑप्शन भी है सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। ऑप्शन सी है में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। ऑप्शन डी है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होने वाला है, आपका राइट आंसर यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कि दुकानदार जो है गणित ऐसा उपयोग करेगा कि गणित की संबंधित समस्या को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा
चर्चा क्या करना चाहिए, किया जाना चाहिए। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, अंतिम नंबर क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन का अंतिम नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, आइए ज़रा इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। क्या कह रहा है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। और यह जो है क्वेश्चन जो है दोस्तों दिसंबर 2018 में पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। ऑप्शन बी दिया गया है, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। ऑप्शन सी है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। ऑप्शन डी दिया गया है कि कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन यानी टॉप 10 क्वेश्चन का अंतिम नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित करके रखेंगे उसको ताकि वे एक दूसरे से क्या कर सकें, सीख सकेंगे। इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो है वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा दोस्तों। और दोस्तों कमेंट करिएगा और आप ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन के साथ, और अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करिए कि ताकि आप एक बार में सीटेट को क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।